हाँ हाँ देखिए, हाँ ई है जल, इधर सब जीवन दिख रहा है ना, इधर इधर देखिए ध्यान से, इधर इधर सब जीवन दिख रहा है और इधर जल दिख रहा है और इधर हरियाली दिख रहा है और सिविल सर्जन का ये कार्यालय है। और सिविल सर्जन के कार्यालय के सामने जो है ना, धरती का अमृत जिसको पानी कहा जाता है उसकी बर्बादी हो रही है। और ऐसा नहीं है कि 10 मिनट से बर्बादी हो रहा है, ये घंटों से नहीं, महीनों से नहीं, सालों से बर्बादी हो रहा है। तबे ना काई लग गया है, ये काई लग गया है। और ये गोपालगंज सदर अस्पताल की स्थिति है जहां पे पानी का इतना ज़्यादा बर्बादी होता है कि काई नीचे भी लगा है और काई ऊपर भी लगा है, आप देख सकते हैं। ये सवाल पूछने के लिए हम लोगों को पहले डीएम साहब से परमिशन लेना पड़ेगा कि डायरेक्ट सिविल सर्जन से सवाल पूछना पड़ेगा। अफसरशाही बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कुछ ईमानदार पत्रकार भी हैं, सवाल करेंगे और गलत अफसरों को सही भी करने का प्रयास करेंगे। बिहार सरकार का चिकित्सा पदाधिकारी का ये गाड़ी देखिए कितना टकाटक है, गाड़ी एकदम क्लीन है, साफ है और किया का सेल्टॉस है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं किया के सेल्टॉस के सामने जो है ना गंदगी है, आप देख सकते हैं। ये गंदगी में सुधार होना चाहिए कि नहीं, और इसके लिए सवाल होना चाहिए कि नहीं, और इसके लिए हम लोग सवाल किससे करें, यहाँ के सिविल सर्जन महोदय से करें या पहले जाएं हम लोग परमिशन लेकर नीतीश कुमार जी से आए। और देखिए यहाँ पे कुकुरवो सब है, सब देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए। अब यहाँ पे अस्पताल में आइएगा, कहीं कुत्ता काट दिया तो कुत्ता का सुई नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो कहाँ से इलाज करवाइएगा। ये देखिए, जितना भी सरकारी अधिकारी है, हम लोगों के टैक्स के पैसे से उन लोगों को सैलरी मिलता है, और सैलरी मिलता है तो उन लोगों का गाड़ी टकाटक रहता है और बिहार सरकार का लाल बोर्ड भी लग जाता है, लेकिन बिहार सरकार का कार्यालय टकाटक काहे नहीं होता है। जब इस पर पेंट पुचारा किया गया था तो ये पेंटवा काहे झड़ रहा है, हाथे से काहे झड़ जा रहा है, बताइए। अब बताइए, ईमानदारी से ना पेंट हुआ है, ये देखिए, ये देखिए ध्यान से। अगर ऐसा गलत काम हो रहा है तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएं कि नहीं आवाज़ उठाएं। एक पत्रकार जो अस्पताल में खून देता है मरीजों को और उसके साथ बदतमीजी की जाती है इसी अस्पताल में, और वो इस देश का एक बड़ा न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 का पत्रकार होता है, सीनियर पत्रकार होता है। बिहार के सभी पत्रकार बंधुओं से विनती करना चाहता हूँ कि आप सभी एक हो जाइए, वरना कभी किसी मोड़ पे किसी पत्रकार की हत्या, कभी किसी पत्रकार के साथ बदतमीजी, कभी किसी पत्रकार के ऊपर झूठा केस लगातार होते रहेगा और फिर उसके बाद से धीरे धीरे पूरा पत्रकारिता गुलाम हो जाएगी। इन सब चीज़ों के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बिहार के आज़ाद नागरिक है तो आज़ादी के साथ आवाज़ उठाइए। नितिन गडकरी जी ध्यान से देखिए, इस सरकारी अस्पताल के सरकारी डॉक्टर की गाड़ी है भारत स्टेज 6, बहुत अच्छी गाड़ी है, अच्छे जगह पे पार्किंग हुई है, बगल में सारा गंदगी फैला हुआ है, देख सकते हैं। ये गंदगी का सफाई कौन करेगा, ये देखिए। और ध्यान से देखिए यहाँ पे जल का व्यवस्था कितना बढ़िया से किया जाता है कि नीतीश कुमार जी ने प्लास्टिक बैन कर दिया है। क्या बैन कर दिया है? प्लास्टिक। और प्लास्टिक से बांध के काम चलाया जा रहा है, ये देखिए। और ऐसा नहीं है कि एक दिन से चलाया जा रहा है, देखिए यहाँ के डॉक्टर कितने बड़े और कितने अच्छे पढ़े लिखे हैं कि पानी गिर रहा है यहाँ पे कंटिन्यूअस, और यहीं पे अर्थिंग का तार दे दिया, देखिए यहीं पे अर्थिंग का तार दे दिया, यानी पानी में ऑयल सटल तो बेटा गईल, और जगह जगह पे जो है ना तार जो है कटा हुआ है। अब यक्षमा जांच केंद्र, अगर कहीं कोई यक्षमा जांच कराने आया और कहीं गलती से यहाँ पे आया और यहाँ से फिसल के इसमें गिर गया तो टंगरी का इलाज कराने जाना पड़ेगा उसको, फिर पता चलेगा कि उसके डॉक्टर है नहीं और यहाँ से रेफर कर दिया जाएगा पीएमसीएच। रास्ते में एम्बुलेंस वाला बोलेगा पीएमसीएच में तो बबुआ तू तो मर जीबा, तो प्राइवेट में जाएंगे और तब तक उनका इलाज टंगरी का होगा जब तक वो मर नहीं जाते हैं। ये है बिहार की स्थिति। लेकिन बिहार के बुद्धिजीवी लोग ही बिहार के बर्बादी के कारण बनते जा रहे हैं। अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो अपने बुद्धि का प्रयोग करें और आवाज़ उठाएं। और कम से कम सरकारी पदाधिकारियों से विनती है कि अगर कोई पत्रकार जा रहा है, आपको जवाब नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन कम से कम प्रेम से अच्छे से बात तो कर सकते हैं ना। अब इस ईमानदारी पूर्वक किया हुआ भ्रष्टाचार के बारे में हम सवाल किससे करें? आप ध्यान से देखिए, इस भ्रष्टाचार को ध्यान से देखिए। जहाँ से मन किया वहाँ से स्लैब उठा के जहाँ पे मन किया वहाँ पे रख दिया गया है, देखिए ये देखिए। और इसके लिए सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देखिए ये ध्यान से देखिए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए। ये WHO की गाड़ी जा रही है, WHO की गाड़ी, और WHO की गाड़ी भी सही ढंग से नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे आपको भ्रष्टाचार दिखेगा। देखिए
ये सभी देखिए, ये सभी देखिए, जगह जगह पे गंदगी दिखेगा। और बातवा तो बड़ी बढ़िया बढ़िया लिखा रहता है सरकारी अस्पताल या सरकारी कार्यालय में। देखिए क्या लिखा हुआ है, बचपन की शादी भविष्य की बर्बादी। बचपन में अगर शादी कीजिएगा ना तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार कीजिएगा तो बिहार बर्बाद नहीं होगा, देश बर्बाद नहीं होगा। भ्रष्टाचार के ऊपर जगह जगह पे कोटेशन लिखा हुआ होना चाहिए। किसी सरकारी कार्यालय में या अस्पताल में भ्रष्टाचार के ऊपर कोटेशन लिखा रहता है? नहीं लिखा रहता है। अगर हम लोग गलती करें तो धारा 353 जो अंग्रेज बनाए थे धारा 353 को, उसी के तहत जो है ना हमारे ऊपर कार्रवाई होता है। अगर इस प्रकार के भ्रष्ट लोग गलती करें तो उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? ज़रा ध्यान से देखिए कि ये बिहार है और बिहार का इंजीनियरिंग विभाग और बिहार का सरकारी अस्पताल, ध्यान से देखिए, दीवार पे जो है पीपल का पेड़ उगा देता है। देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए हम सवाल किससे करें? उसके अलावा ये देखिए, ये शुद्ध पेयजल है। कौन सा पेयजल है? शुद्ध, एकदम पीजिएगा ना तो अमृत जैसा टेस्ट आएगा। देखिए शुद्ध पेयजल है, दोनों टोटी बंद है, दोनों टोटी बंद है। मतलब आइए, ये पेयजल जो है ना वो भूत बन चुका है। एहसास तो होगा पी रहे हैं, लेकिन पानी नहीं पी पाइएगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए, और टंकी देखिए, ऊपर सिंटेक्स का लगा हुआ है, ऊपर फट गया है। देखिए ध्यान से, टंकी देखिए। अब इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाया जाना चाहिए कि नहीं उठाया जाना चाहिए? और अगर इस चीज़ के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो यहाँ के सिविल सर्जन और यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी जो है ना, वैसे पत्रकारों को धक्का मरवा के बाहर निकलवा देते हैं। जरा सोचिए कि पत्रकारिता इस देश में इतनी कमज़ोर कब और क्यों हो गई? इसके लिए इस देश के लोग भी दोषी हैं। जिस दिन इस देश के लोग जो है ना पत्रकारों का सहारा बन जाएंगे, उस दिन पत्रकार जो है ना इस देश के लोगों का सहारा बन जाएगा, इस देश के गरीबों का सहारा बन जाएगा। लेकिन गरीबों को पत्रकारों से मतलब नहीं है, देश के लोगों को पत्रकारों से मतलब नहीं है। इसीलिए कलम और स्याही कहीं नहीं तो कहीं मजबूर हो जाती है, और मजबूर होने के बाद वो गुलामी करना शुरू कर देती है। और जिस दिन कलम और स्याही गुलाम हो जाती है ना, उस दिन देश गुलाम हो जाता है। हिम्मत है ये अपने अधिकार को मांग सकती हैं? नहीं मांग सकती है, हिम्मत नहीं है। वो सारा अधिकार जो है फर्स्ट क्लास जो है अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, मैंने उनको दिया गया है सारा अधिकार। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का सारा नियमों का पालन इन लोगों को करना है। सारा देखिए, डर गई चाची, सारा नियमों का पालन करना है। लेकिन कोई बड़ा अधिकारी को इन सब नियमों का पालन नहीं करना है। कोरोना के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ इस अस्पताल में। जांच होना चाहिए कोरोना काल में क्या क्या हुआ है इस अस्पताल में, जांच होना चाहिए। जांच होगा तो पता चलेगा। सही है कि नहीं है? जरूरी है ना? बोलिए ना। तो अबे बाबा ना केना कोस दादा ए में तो सुई लेना देला स तेतना प्राइवेट में सर उतना भगावेलन स ए में के बहुत कचरा बरन स। स्वास्थ्य बिहार सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का चिकित्सा पदाधिकारी का गाड़ी जो है वो पूरा टकाटक है, पूरा स्वस्थ है और अच्छे कंडीशन में है। फिर अस्पताल स्वस्थ क्यों नहीं है? अस्पताल अच्छे कंडीशन में नहीं है क्यों नहीं है? और अस्पताल में मरीजों का अच्छे ढंग से इलाज क्यों नहीं होता है? जरा सोचिए। क्या नाम हुआ आपका? दीपक सिंह कश्यप। आपका नाम क्या हुआ? मनान अहमद। अच्छा, यहीं के आप लोग पत्रकार हैं? जी, जेके न्यूज़ 24/7 से मैं हूँ। आप किस न्यूज़ से? बात आपकी है मेरा। अच्छा, यहीं के गोपालगंज के पत्रकार बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये क्या है? ये ट्रामा सेंटर है। कितना दिन पहले उद्घाटन हुआ था? इसका 2020 में हुआ। 2020 में? कब? 2020 में। किसने उद्घाटन किया था? इस मतलब राज्य के कहें भाजपा के बहुत बड़े और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी किया, और बड़ा बड़ा पोस्टर पे और बड़ा बड़ा होर्डिंग के साथ। कितना दिन चला? 2 दिन चला। डबल इंजन की सरकार है, एगो इंजन 1 दिन चालू रखा, दूसरा इंजन 2 दिन चालू रखा। कितने साल से बंद है? अरे उसी दिन से बंद है भाई। 2 दिन साल से बंद है। दोनों इंजन मिल के जो है 2 साल से जो है ट्रामा सेंटर को बंद कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि इसका उद्घाटन क्यों हुआ? इसका उद्घाटन हुआ कि पेपर में छपे, होर्डिंग हो, प्रचार हो, नाम हो, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री ट्वीट करते हैं। नहीं, इसका उद्घाटन उसके साथ साथ इस वजह से भी हुआ ताकि जो है जितना पैसा फंसा हो वो फंडवा में रिलीज हो जाए। 2 साल से बंद रहेगा तो इसके नाम पे खर्चा उर्चा उठता होगा और वो सब खा जाते होंगे। सही है कि नहीं? के नाम पे ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, वो आपातकालीन है, उसको इसीलिए तो सर हमको धक्का मार के निकाला गया यहाँ से। आपको भी धक्का मार के निकाला गया? कब आपको?
हमको तो मुमकिन एक हफ्ता पहले निकाला गया। और अभी कल किस पत्रकार को निकाला गया था यहाँ से? गोविंद जी के साथ किया गया था। गोविंद जी कौन से चैनल के पत्रकार हैं? न्यूज 18। न्यूज 18 के पत्रकार के साथ अगर देश के सभी पत्रकार नहीं खड़े होंगे तो लोग यही कहेंगे कि पत्रकार सिर्फ और सिर्फ टीआरपी का खेल करते हैं और एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होते। जो पत्रकार पूरी दुनिया के साथ खड़ा हो जाता है, सबको इंसाफ दिलवाता है, उसी पत्रकार को यहाँ से धक्का मार के निकाल दिया जाता है। सीनियर पत्रकार हैं क्या वो? जी बिल्कुल, लगभग न्यूज 18 में 12 साल की एक्सपीरियंस है उनकी। 12 साल का 12 साल का एक्सपीरियंस वाला पत्रकार को यहीं से धक्का मार के निकाल दिया गया। और वीडियो शूट कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। आप वीडियो शूट कर रहे थे और वो उनका माइक तोड़ ताड़ दिया गया। जी, वो मारा, इससे थप्पड़ वो नीचे गिर गया। थप्पड़ मारा जी, लोगों नीचे आ गया। लोगों नीचे आ गए। माइक जो होता है एक पत्रकार का माई बाप होता है महाराज, और उसको अपमान कहें तो मतलब उसकी पूरा मतलब क्या कहें, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। उसको मार के गिरा दिया जाता है। अब इस देश में क्या मुमकिन है सर, कुछ भी हो जाएगा। हम पूरा सहयोग करेंगे आपका। ये देखिए यहाँ पर कैमरा घुमाइए और इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। हम आदेश का पालन कर रहे हैं। ज़्यादा आप चलिए, पहले बाहर चलिए। इतना पढ़ लिख के क्या कर लीजिएगा इसको बना के महाराज? मेरा कैमरा काहे छीन रहे हैं? अब आउट अच्छा, गेट आउट होइए। क्या करिएगा? कुछ नहीं करेंगे हम। अपना आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चले जाइए यहाँ से। हम यहाँ के सिक्योरिटी अफसर हैं। कहाँ आपका वर्दी है? कहाँ वर्दी है या नहीं है? मेरी 8 बजे से ड्यूटी है, मैं पहले आया हूँ। चलिए। सही ड्यूटी पे आप लोग रहते हैं। हम कैसे रहते हैं, छोड़िए ना। आपको तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं? दिमाग खराब करके रखा हुआ है। रखिए।